हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21। हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी की वीडियो और आज का हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं व स्रोत। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे यूपीएससी, स्टेट एग्ज़ाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज एग्ज़ाम। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं? इसके ऑप्शंस हैं विश्व शांति का समर्थक, स्वतंत्र न्यायपालिका, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो जो भारत है वो विश्व शांति का समर्थक भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है इसकी, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जो भारत है वो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। और कब से स्वतंत्र हुआ? जब से भारत के ऊपर से ब्रिटेन सरकार का नियंत्रण हटा है, तब से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में है? इसके ऑप्शंस हैं एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, संविधान में 3 सूचियाँ। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो ये जो विशेषता है वो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? इसके ऑप्शंस हैं निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो इसके ऑप्शंस हैं मंत्रिमंडल में, न्यायपालिका में, संविधान में, राष्ट्रपति में। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान में। भारत की जो वैध प्रभुसत्ता है वो संविधान में निहित है। अब ये प्रभुसत्ता, इससे क्या तात्पर्य होता है? तो प्रभुसत्ता का मतलब ये होता है कि भारत सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने आंतरिक मामले और बाहरी मामले, इनसे रिलेटेड जो भी फैसला है वो ले सकते हैं, और कोई भी बाहरी शक्ति इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहाँ जन्म लिया? इसके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले फ्रांस में जन्म लिया था, और लिखित संविधान को अपनाने वाला सबसे पहला देश था अमेरिका। अमेरिका ने ही 21 जून 1788 को सबसे पहले लिखित संविधान को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? इसके ऑप्शंस हैं कठोर, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर, संघीय, एकात्मक। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। तो भारतीय संविधान की जो संरचना है वो कुछ एकात्मक है, कुछ कठोर है। अब यहाँ एकात्मक, इससे क्या मतलब होता है? तो इसका अर्थ होता है कि सरकार के अंतर्गत शासन करने की सारी शक्तियाँ जो होती हैं वो केंद्रीय सरकार के पास निहित होती हैं। और देश में एक कार्यपालिका होती है, एक विधायिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। इस प्रकार इन सरकारों की कोई भी पृथक और स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, बल्कि सरकारों की शक्तियों का जो स्रोत है वो केंद्र सरकार ही होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? इसके ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? इसके ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, रूस। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था को लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को किसके संविधान से लिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएसए। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए।
यूएसए से भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की अवधारणा को लिया गया है और ये जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान में भाग 3 में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह संवैधानिक दस्तावेज बताइए जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। इसके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, भारत सरकार अधिनियम 1935, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान को तैयार करने में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। अब भारत सरकार अधिनियम के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया था। और इसमें क्या हुआ था, केंद्र और राज्य एवं रियासतों के बीच 3 सूचियां बनाई गई थीं। ये सूचियां थीं संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय रखे गए थे और समवर्ती सूची में उस समय 36 विषय रखे गए थे। और इन सूचियों के आधार पर ही शक्तियों का बंटवारा किया गया था और जो भी अविशिष्ट शक्तियां थीं वो वायसराय को दे दी गई थी, जिसके माध्यम से वायसराय उन विषयों पर निर्णय ले सकता था जो किसी भी सूची में नहीं थी। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। इसके ऑप्शंस हैं आयरलैंड के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, रूस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें रूस के संविधान से लिया गया है। अब वर्तमान में अनुच्छेद 51 ए के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें से जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, जबकि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं। इसके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जर्मनी के वीमर संविधान से, कनाडा के संविधान से और स्विट्जरलैंड के संविधान से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के वीमर संविधान से। तो हमारे देश में राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं वो जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा सरकार की प्रेरणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा निम्न में से किस देश की देन है। इसके ऑप्शंस हैं जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। सर्वसत्ता संपन्न संसद की जो अवधारणा है वो इंग्लैंड देश की देन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और इससे पहले जो वीडियो आई थी उसका टॉपिक था संविधान सभा। तो उसमें हमने संविधान सभा से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था और वो सभी जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। इसके ऑप्शंस हैं साउथ अफ्रीका, कनाडा, जापान, यूएसए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। भारतीय संविधान में संघवाद को कनाडा देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनमें से किस देश के संविधान पर आधारित हैं। इसके ऑप्शंस हैं यूएसए, पूर्व सोवियत संघ, आयरलैंड, इंग्लैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड देश के संविधान पर आधारित हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी
और फ्रेंड्स, इसके बाद अब जो वीडियो आएगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। और इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।